यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम में क्या था, अगर हम ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो है उस ट्रायंगल के अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल को, तो वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल होगा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है और एक लाइन डीई एबी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका ईडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जा रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। ओके, तो प्रूफ के लिए हमें क्या सपोज करना है कि सपोज करेंगे कि ये जो लाइन है आपका डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। अगर यह लाइन बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई एक ऐसा लाइन है डी के थ्रू जो कि बी सी के पैरेलल में होगा, उसे हम डी एफ सपोज करेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डी ई लाइन जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। ओके, तो एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करें जो कि बी सी के पैरेलल हो, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया डी एफ लाइन। तो हम यहाँ क्या लिखें, डी एफ लाइन पैरेलल टू बी सी। अब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए एफ। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। आओ, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी गिवन है, जो हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है ना हमने लिखा है क्या, यहाँ डिनोमिनेटर में ए डी है। ओके, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में ए डी रहेगा तभी प्रूफ आसानी से होगा। ओके, अगर डी बी लिख करके आपको प्रूफ करना है तो ये वाला थेल्स थ्योरम जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो है ना ए बी बाई ए डी नहीं, ए बी बाई डी बी लिखना होगा और यहाँ पे आपको ए सी बाई एफ सी लिखना होगा। तब जा करके आप ये जो लिख रहे हैं, ये जो गिवन है, इसे डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला प्रूफ करना है तो इसको रिवर्स कर देना होगा। रिवर्स करके क्या हो जाएगा, डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही वैल्यू आने वाला है दोनों से, ठीक है ना। तो अब दोनों साइड क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डी बी बाई ए डी +1 इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई +1। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई डिवाइडेड बाई ए ई। तो डी बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, ये डी बी प्लस ए डी आपका ए बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई। ई सी आपका क्या है, ये वाला ई सी है, ई सी प्लस ए ई क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बाई ए ई। अब इसे इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए एफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 1, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई क्या है, ए एफ। ये आपका इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर एनालाइज करें तो क्या होगा, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी और ये ए सी तीन सेम है, तो ए ई इक्वल टू ए एफ होगा।
मतलब ए ई इज इक्वल टू ए एफ। ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका ये एफ पॉइंट और ई, एफ पॉइंट और ई पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाए तभी तो पॉसिबल होगा ना। ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ये कब होगा? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम होगा तभी तो ए एफ इक्वल टू ए ई होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए ई इज इक्वल टू ए एफ तभी पॉसिबल है जबकि ई पॉइंट और एफ पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाए। हेंस आपका जो है डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके, वहाँ पर जो ऊपर हमने लिखा है ये भी आपका थेल्स थ्योरम से ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसमें +1 कीजिएगा, ये वाला करके देख लेते हैं। ओके, तो क्या है ये आपका ए डी बाई डी बी +1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी +1, तो ए डी प्लस डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। अब ये हो जाएगा आपका ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए सी बाई ई सी। इसका कंपेयर जो आप कीजिएगा ना, इसका कंपेयर आप इससे कीजिएगा, तब आपका ये एफ सी और इज इक्वल टू ई सी आ जाएगा। और बाकी नीचे जो है सेम पॉइंट आप लिख सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए? ये जो आप थेल्स थ्योरम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर और वहाँ जो आपने गिवन लिखा है इसका डिनोमिनेटर दोनों को सेम रखिएगा, तब आप आसानी से प्रूव कर सकिएगा। दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।